ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं घर अंधकार में जन्म लिया था, लेकिन मेरा परमाराध्य कृपालु गुरुदेव मेरे बंद आंखों को खोल दिया ज्ञान शलाक के द्वारा। इसलिए मेरे श्री गुरु के चरणों पर प्रणाम करता हूँ। अगला कर्तव्य है सभी मान्य दर्शकगण को हार्दिक स्वागत करना। हरे कृष्ण। कई साल के बाद हम फिर टीवी शूटिंग करते हैं और बीच में मैं बहुत सारे जगह गया था, बहुत से लोग से बात किया था, बहुत प्रकार का खाना खा लिया था, बहुत चीज़ों देख लिया था। तो ऐसे दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ काम चलता है और बहुत काम होते हैं। टीवी में खबर आते हैं, बीच में वो क्या 4-5 साल में एक भारत का एक सरकार टूट गया और नया सरकार आया है और अमेरिकन फौज इराक को आक्रमण किया और अमेरिका का क्रिकेट टीम कहीं मैच को जीत लिया और कुछ भी हार गया है। तो ऐसे जीवन तरंग होते हैं। हम जन्म मिलते हैं, कुछ काम करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, लोगों से दोस्ती बनाते हैं और करीब दूसरे लोगों से दुश्मनी भी होते हैं। तो ऐसा जीवन हमेशा चलते रहते हैं और शास्त्र से भी हम खबर मिलते हैं, अनुसंधान मिलते हैं कि हम खाली मानव जीवन नहीं मिलते हैं, तो 84 लाख प्रकार की जीव जाति है और कभी कभी हम जो अभी मानव शरीर धारण करते हैं तो कभी कभी हम कुत्ते भी होते, कुत्ती भी होते हैं, बिल्ली, ऊंट, पक्षी, पैर, घास। तो ऐसे जीवन तरंग चलते हैं, जीवन ऐसे होते हैं। तो जीवन का क्या अर्थ है, जीवन का क्या उद्देश्य है? आजकल सब लोग पागल है सक्सेसफुल होने के लिए। मैं बड़ा होऊंगा, मैं फेमस होऊंगा, लेकिन उससे फेमस होने से या सक्सेसफुल होने से
क्या लाभ होते हैं? कुछ दिन के पहले एक पत्रिका में J.R.D. टाटा की जीवनी, संक्षिप्त जीवनी पढ़ा, और धीरूभाई अंबानी भी। तो वे दोनों दो कर्मवीर थे। आधुनिक भारत का इतिहास में वे दो महान व्यक्ति थे और भारत का आधुनिक विकास को बहुत सहायता किए। दोनों वे महान व्यक्ति हैं। और आधुनिक भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, तो ये सब नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन अगर हम अनंत काल का परिप्रेक्ष्य से विचार करेंगे तो ऐसा महान व्यक्तियों को कोई अपमान नहीं करता हूँ, तो खाली दार्शनिक तात्विक विचार करता हूँ जो भगवद गीता और सभी शास्त्रों में मिलते हैं कि अनंत काल का परिप्रेक्ष्य में हम सभी, चाहे भी एक सामान्य रिक्शा वाला या पान वाला या महात्मा गांधी या J.R.D. टाटा, तो अनंत काल में हम सब चींटी जैसे हैं। हम बहुत कम समय में आते हैं, बहुत कुछ बोलते खाते पीते जहाँ वहाँ जाते हैं। सबके जीवन में कुछ सुख होते हैं, सबके जीवन में कुछ दुख होते हैं। तो ऐसे जीवन का तरंग होते हैं। शास्त्र से हम ज्ञान मिलते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, भगवान के द्वारा उसका पालन होते हैं और अंत में उसका प्रलय होते हैं। बहुत दीर्घ काल में, तो हमारा क्या 70-80 साल का जीवन, वो दीर्घ काल में क्या है? और इस पूरी सृष्टि का समय ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का एक दिन में होते हैं। और ब्रह्मा का आयु 100 वर्ष होते हैं। हमारा 100 वर्ष नहीं, इनके। तो पूरे खाली एक ब्रह्मांड नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी है। और पूरा ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा जी का एक दिन में, इनका 1 महीना होते हैं, 12 महीना होते हैं, इनके 1 साल, और ऐसे 100 साल लंबा होते हैं इनके, फिर मर जाते हैं। फिर दूसरा ब्रह्मा आते हैं और इनका आयु 100 साल होते हैं, जिसमें हमारा जो हम जो बद्ध जीव है, हमारे असंख्य जीवन होते हैं, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। और कभी विद्यापति मंतव्य करते हैं, कोतु चतुरानना मरे मरे जाओ तू। असंख्य ब्रह्मा आते हैं जाते हैं। तो ऐसा अगर हम विचार करेंगे, हम कौन है? हम इतना सा तुच्छ है। हमारा जीवन का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है? किस लिए हम संघर्ष करते हैं? जीवन की क्या गति होती है? तो अगर हम खुद का विचार करते हैं तो करीब हम ऐसे मीमांसा करेंगे कि जीवन में कोई अर्थ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, और जब तक हम एक शरीर में हो तब तक प्रयास करना चाहिए इंद्रिय सुख के लिए, एंजॉय करो। लेकिन शास्त्र से हम यही ज्ञान मिलते हैं कि जीवन का
उद्देश्य है, क्योंकि हम जीव आत्मा है और अभी हम इस भौतिक संसार में गिर गए हैं, लेकिन हमारी मूल स्थिति है भगवान का धाम में। हमारा सनातन संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ। हमारा कोई दाम नहीं है, हम कुछ नहीं है, लेकिन हम कुछ है। हम क्या है? हम कृष्ण दास है। कृष्ण महान है, वही भगवान है, वही सभी ब्रह्मांडों की मूल सृष्टिकर्ता है। वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पिताजी है कृष्ण, महाविष्णु। महाविष्णु है श्री कृष्ण का एक अवतार। ईश्वर परम कृष्ण सत्य आनंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। श्री कृष्ण है परमेश्वर, वही सब कुछ है। वही सभी भौतिक ब्रह्मांडों की सृष्टि के पहले वे उपस्थित थे। वही सर्व कारण का कारण है और वही भगवान है, वही परम पुरुष है और हमारा जीवन का अर्थ है, उद्देश्य है खुद को इनकी सेवा में लगाना। फिर हमारा जीवन भगवान जैसे सच्चिद आनंदमय होते हैं। तो बिना भगवत सेवा हमारा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, खाली यही उद्देश्य होते इंद्रिय तर्पण, जिससे भौतिक दुख की उत्पत्ति होती है। लेकिन हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमारा सनातन संबंध है आनंदमय सर्व आकर्षणीय भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ। तो जब हम साक्षात्कार करते हैं कि सब इस भौतिक सृष्टि में सब कुछ जो है सब अस्थायी है, तब अपने आप हम विरक्त होते हैं, विरक्ति होती, वैराग्य। जब हम जानते हैं कि किसी चीज नहीं रहेगा, हिमालय पर्वत भी उसका अंत भी होगा, वो भी स्थायी नहीं है, तब हम विरक्त होते हैं, अनासक्त। हम जानते हैं कि कुछ इस भौतिक जगत में कुछ भी सनातन नहीं है, इसलिए मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं है किसी चीज के साथ। तो हमारा सनातन संबंध क्या है? मैं जीव है, जीव जैसे मैं सनातन हूं और भगवान कृष्ण सनातन है, इसलिए हमारा सनातन धर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो सभी प्रकार की वस्तुओं से अनासक्त होना चाहिए, क्योंकि क्या है इस भौतिक जगत में? क्या है? सब कुछ जो हम प्रयास करते हैं, सब कुछ प्रयास जो हम करते हैं, तो सब बेकार होते हैं। सब कुछ जो हम मिलते हैं अपना प्रयास से, तो नहीं रहेगा। स्मरण नित्यम अनित्यत्वम, सदैव स्मरण करो कि सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है अनित्य है, अस्थायी है, असनातन है। कुरु पुण्य अहोरात्र, परम पुण्य करो दिन रात, जैसे कि हम परम फल मिल सकते हैं श्री कृष्ण की भक्ति। तो इस विषय के बारे में एक वैष्णव कवि एक बहुत ही सुंदर गान रचना किया। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधु रे। हे मन, श्री नंदनंदन अर्थात श्री कृष्ण के अभय चरण का भजन करो। क्यों?
क्योंकि इस मानव जन्म प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ होते हैं और उससे और दुर्लभ सत्संग प्राप्त करना। लेकिन अगर हम वास्तविक सत्संग अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की संगति मिल सकते हैं तो वो द्वार होगा जिसका प्रवेश करने से हम भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो सत्संग करो, क्योंकि इस भौतिक स्थिति क्या है, केवल दुखमय होते हैं। इसलिए हमेशा सत्संग को अन्वेषण करना चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमारा परमाराध्य श्री गुरु पाद पद्म इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापना किया। इस्कॉन के बहुत केंद्र है, मंदिर है पूरी दुनिया में, जैसे कि सभी पीड़ित बद्ध जीव ये सभी प्रचार केंद्र और मंदिर, इस्कॉन मंदिर जाके सत्संग मिल सकते। इस्कॉन के सभी मंदिर में श्री कृष्ण सेवा होती है और ये सभी इस्कॉन मंदिर का उद्देश्य है लोगों को वास्तविक वैकुंठ वाणी प्रचार करना। हे दुखी जीवों, आपका सुख प्राप्त करने का उपाय है, वैकुंठ जाओ, बैक होम, बैक टू गॉड है। हम इस भौतिक जगत निवासी है, लेकिन हमारा मूल स्थान है भगवान का धाम में। तो हम सुखमय है, वही हमारा स्वभाव है। लेकिन कृष्ण की चरण माधुरी भूल करके इस भौतिक जगत में आया है। तो ये हमारा प्रचार है, आओ कृष्ण भक्ति करो। प्रचार है हमारा विनम्र निवेदन है, कृष्ण भक्ति करो, इससे आपका परम कल्याण होगा। तो कैसे करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करो। इसलिए हम टीवी से प्रचार करता हूँ। टीवी में बहुत कुछ देखना है, लेकिन अगर टीवी से आप कृष्ण संचार मिल सकते हैं, अगर आप दूरदर्शन मिल सकते हैं, मतलब कृष्ण बहुत दूर में रहते हैं इनके धाम में, और बगल में भी है, सबके हृदय में है, सर्वव्यापी है भगवान, लेकिन हमारी दृष्टि से बहुत दूर रहते हैं क्योंकि हमारे दिव्य दृष्टि नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे आंखों बंद जैसे है। तो ये भगवत वाणी सुनने से आपकी दिव्य दृष्टि, आपके आंखों खुला जैसे होगा और आप भगवान का धाम देखेंगे। तो ये हमारा प्रचार है। टीवी का माध्यम से हम कृष्ण कथा, हरि कथा प्रचार करते हैं। और हम क्या बोलते हैं? आप श्रवण करते हैं, हम बोलते हैं, हम यही बोलते हैं, कृष्ण कीर्तन करो, हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव गतिरन्यथा। कि इस कलयुग में हरि नाम करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं परम गति प्राप्त करना। तो श्रवणम कीर्तनम और उससे विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का स्मरण होते हैं। तो यही कृष्ण भक्ति है और यही हमारा प्रचार है। ये खुद का प्रचार नहीं है, ये भगवद गीता का प्रचार है।
भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी में। श्री कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनाओ, मुझको नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। तो अगर तुम, कृष्ण अर्जुन को बताया और अर्जुन के द्वारा हम सभी को बताया, तो ये सरल भक्ति योग प्रथा पालन करने से तुम निश्चित रूप से और आसानी से मेरे पास वापस आयोगी। तो कई साल के बाद हम फिर टीवी शूटिंग करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब श्रद्धालु भक्तों फिर ये सभी प्रोग्राम देखेंगे, जैसे कि आपका परम कल्याण होगा। हमारा प्रचार तो एक ही प्रचार है, एक ही प्रचार। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 1000 साल के बाद, क्रॉस साल के बाद, तो एक ही प्रचार होता है। इस भौतिक जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है और अंत में सब कुछ का नाश होता है, लेकिन ये भगवत वाणी वैकुंठ धाम से आते हैं और वैकुंठनाथ भगवान श्री कृष्ण उक्त वाणी है। तो इस वाणी में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। दूसरे परिप्रेक्ष्य से तो एक ही प्रचार करते हैं। ये प्रचार क्या है कि हम इस शरीर नहीं है, हम बहुत से शरीर धारण किया है और जब तक हम श्री कृष्ण भक्ति करने से वैकुंठ धाम नहीं जाएंगे तब तक हम और असंख्य भौतिक शरीर धारण करेंगे। लेकिन अगर हम भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत और ये सभी वैष्णव शास्त्र अध्ययन करने से और शुद्ध वैष्णवों की श्रीमुख से ये भगवत कथा सुनेंगे, तो फिर धीरे धीरे हम सब कुछ हृदयंगम करेंगे। फिर साक्षात्कार होगा कि मैं इस शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का सनातन दास हूँ, वे मेरा सनातन प्रभु है। तो ये वैष्णव दर्शन बहुत ही सरल है। श्री कृष्ण है भगवान, हम इनके दास, इसलिए हमारा कर्तव्य है इनकी सेवा करना। और भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है, हम आनंद के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में हम केवल श्री कृष्ण की शुद्ध सेवा करने से वास्तविक आनंद, आध्यात्मिक आनंद मिल सकते। इसलिए हमारा परम स्वार्थ होगा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो यही भगवत तत्व ज्ञान बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें भी बहुत विस्तार होते हैं और दूसरे परिप्रेक्ष्य से कहना है। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे भगवान होते हैं, इनकी लीला कैसे होते हैं और कैसे भक्ति करना है। तो एक परिप्रेक्ष्य से ये भगवत तत्व ज्ञान बहुत सरल है और दूसरा परिप्रेक्ष्य विशाल है। हम अनंत काल में भगवत कथा बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान के अनंत गुण है, अनंत रूप है, अनंत लीला है। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त है तो सदैव अनंत भगवान के अनंत नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि प्रशंसा करते हैं। तो हम प्रयास करेंगे ये सभी वक्तृत्व में भगवान की महिमा प्रचार करना, जैसे कि हमारी आत्मशुद्धि होगी। और आशा है कि आप जो सब मान्य भक्तगण है, तो आप ये सभी भगवत कथा
श्रवण करने से आप भगवान की भक्ति में आनंद मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेंगे और आप आश्वस्त होंगे कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा करना, जिसके द्वारा हमारा परम कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हम भी प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा